पाकिस्तान को नर्वस होने की अभी और जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बेइज्जत होना जारी है। यह खबर डावोस से है। स्विट्जरलैंड में डावोस में जहां दुनिया के ताकतवर देश आर्थिक भविष्य की बात कर रहे हैं, दुनिया के आर्थिक भविष्य की, वहीं पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का एक और मंच तैयार था। ताजरों का दिवालिया डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF से एक बार फिर भीख मांगेंगे अगले हफ्ते डावोस इकोनॉमिक गैदरिंग में। जरूरत होती है। इकोनॉमिक प्रेशर, सियासी अदम इस्तेहकाम और टेररिज्म ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकता। चाइना के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है, और बल्कि खबर आई है कि वो पाकिस्तान में अब ड्रोन की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पैसा खर्च करने की इजाज़त दें, हमें थोड़ा रिलीफ देने की इजाज़त दें, क्योंकि अवाम के ऊपर बहुत बुरा वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोबारा IMF की मिन्नतें करने जा रहे हैं और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो कारनामे शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने किया है उसकी कीमत पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री और सारे पाकिस्तानी चुका रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान को लपेटे में लिया है। इसके लिए दोनों देशों ने सीमा पर आतंकवाद की कड़ी शब्दों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद करने वालों, उन्हें समर्थन देने वालों और आतंकवाद को फंड करने वालों को भी न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ठीक पहले स्विट्जरलैंड की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे गूंजे। सवाल पूछा गया, हु इज द एनिमी ऑफ पीस, यानी शांति का दुश्मन कौन है? तो उत्तर आया पाकिस्तान। फिर सवाल पूछा गया, हु इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का कौन विरोधी है? जवाब मिला पाकिस्तान। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान की बेइज्जती होना अब एक आम बात हो गया है, क्योंकि साथियों पाकिस्तान के ऐसे कारनामे आजकल आ रहे हैं जिसके वजह से बेइज्जती होना अब इसको भी कोई बड़ी बात नहीं लगती है। इनको भी अब आदत हो गया है कि अब यार हमारी बेइज्जती तो इतनी होती रहती है, ये चलता रहता है। ठीक है साथियों, ये तब भी हुआ था जब चाइना, रसिया, इंडिया, जब मोदी जी, पुतिन और ये सब मिल रहे थे तो शहबाज शरीफ कैसे दुबके हुए खड़े थे, वहाँ पर इनकी बेइज्जती हुई थी। ठीक है, और एक बार तो पुतिन ने इनका इंतजार इतना करवाया कि शहबाज शरीफ जो है उनसे वो चले गए, बीच में दूसरे देश की मीटिंग चल रही थी तब। ये दशा साथियों पाकिस्तान का हो रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान के अपने लोग इनके तो जो है क्षेत्र है वो तो इनके विरोध करते ही हैं, इनके नेताओं के। वो कह रहे हैं कि भाई कि यहाँ पर जो है चुनाव, पाकिस्तान के चुनाव आपने देखा जब पीछे हुआ कितना धांधली तरीके से यहाँ चुनाव कराया गया था। ठीक है, और अपने आप रिजल्ट जो है ये देके जो मर्जी सरकार बना दी, शहबाज शरीफ को बिठा दिया। ठीक है, टट्टू सरकार को। पाकिस्तान के शुरू से ही जो है ताल्लुकात अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है और हमने शुरू में ही उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। और मुझे याद पड़ता है कि इतना 2 बिलियन हमने मांगा था शुरू में उनसे, और उन्होंने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 10 मिलियन दिया था या कुछ ऐसे ना। तो हमारी उम्मीदें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक थी उस वक्त भी, और अब भी शायद हैं। तो बहरहाल एजुकेशन वाइज जो है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह, उससे फ़ायदा तो हुआ पाकिस्तान को। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फुल ब्राइट पे अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पे आला तालीम हासिल की, लेकिन हमने अपनी इकानमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा। और हमारी रूलिंग एलीट को एहसास नहीं होता कि अपनी इकानमी तो वो शायद बेहतर बना लेते हैं, लेकिन मुल्क की इकानमी पे इतना फोकस नहीं होता, उतनी अहमियत वो नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में अल्टीमेटली जो चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को डिटरमिन करती है, और मेरे ख्याल पहले भी यही था, कोई नई चीज़ नहीं है, वो इकानमी है। तो अगर आपके पास जो है पैसे हैं तो हर आदमी आपकी इज्जत करता है। अगर पैसों का मसला है तो फिर आपके जो करीबी अजीज़ हैं वो भी आपसे कन्नी कतराने लगते हैं। और कौमों का भी यही मामला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा कहा, मौजूदा वाले ने भी कहा, उससे पहले वाले भी, जो इमरान खान ने भी कहा था कि हम दोस्त मुल्कों की तरफ जाते हैं तो वो समझते हैं कि पैसे मांगने आ गए हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, अपनी इकानमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे करना चाहिए। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें चाहिए हैं उन पे काम करना चाहिए। तो जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो ये मसाइल आते रहेंगे।
सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अगर हम ये देखें कि भारत से अगर हम सीखने की कोशिश करें, बेशक हम कहते हो कि वो हमारा दुश्मन है और कुछ भी कहें, लेकिन सर भारत के लोग जो हैं उनको वीजाज मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती जैसे कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये तो सब अच्छी खबरें हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो पाकिस्तान का बयानिया है वो सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान का जो ये नैरेटिव है कि हमें उसमें सक्सेस मिली है, हम उसमें कामयाब हुए हैं। और ज़ाहिर है जब दुनिया उसको तस्लीम करती है तो ज़ाहिर है उसके पीछे कुछ हकीकत भी है। और हकीकत इस तरह से भी है कि खुद इंडिया के भी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जी जंग में तो कुछ नुकसान होता है। तो ज़ाहिर है जब उनसे ये सवाल पूछे गए कि हमारे जहाज कितने गिरे हैं तो उन्होंने कहा जंग में तो नुकसान होता है, तो वो यही कह रहे थे कि हुआ है नुकसान। तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आई हैं। अच्छा, इंटरनल फ्रंट पे भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो 2-3 साल पहले एक बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में था, उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और अब एक स्टेबलाइजेशन आ गई है। अच्छा, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये अच्छी खबरें तो हैं, लेकिन याद रहे कि हमारे इंटरनल अभी भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं पाकिस्तान की। और वो जब हम इस तरह की खबरें उसकी हेडलाइंस लगा रहे होते हैं और टीवी प्रोग्राम्स में इनकी बातें कर रहे होते हैं कि हम दुनिया के तो मुल्कों की लाइन लगी है और वो F-17 थंडर खरीदना चाहते हैं और डिफेंस पैक्ट हो गया, और वो ये बातें ठीक हैं, लेकिन हमारी जो इंटरनल वल्नरेबिलिटीज हैं या कुछ जो एक्सटर्नल भी हैं वो बरकरार हैं। जब तक हम उन वल्नरेबिलिटीज को ओवरकम नहीं करते तो ये जो नेशनल पावर होती है ना, या आपकी जो फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ होती है, वो बेसिकली आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ पे खड़ी होती है। तो आपकी नेशनल पावर में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपके लोग कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स कितना स्ट्रांग है, आप कितनी हेल्दी कौम है, आप कितनी पढ़ी लिखी कौम है, आपकी स्किल और टेक्नोलॉजी में क्या मकाम है। तो अभी तक हमें वो खबरें सुनने को नहीं मिली हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बड़ी आ रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, पाकिस्तान के डिजिटाइजेशन में हम बहुत आगे निकल गए हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ गई हैं, कोई हमें नोबल लॉरियट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत प्रोड्यूस होने लग गए हैं। और साथियों, IMF ने पाकिस्तान को बहुत फटकार लगाया है कि यार बार बार भीख मांगने मत आया करो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से तो पहले भीख लेकर रखे हैं, और IMF से साथियों इनकी बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है। और चाइना का तो इन्होंने जितना पैसा ले रखा है, चाइना किसी तरह से इसको अभी तक छोड़ रखा है। हालांकि इस तरीके से चाइना ने इन पर कब्जा किया है कि इनके अंदर की हालत तक पे चाइना घुस चुका है, ठीक है। और चाइना की बेइज्जती यहीं सीमित नहीं रहती है, ठीक है। चाइना और के अलावा जो USA है, ठीक है, ट्रंप की बात करते साथियों, तो ट्रंप को जब नोबेल पीस प्राइज में उस समय बात हो रही थी कि नहीं मिलेगा, तो शहबाज शरीफ ने यह कह दिया कि हम नॉमिनेट करते हैं ट्रंप को उसी समय, ठीक है। यानी कि अंधा विश्वास ये करता है अमेरिका पर, और अमेरिका इनका साथ ढंग से कभी देता है नहीं।